हेलो हेलो स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या गाउस के नियम के अनुप्रयोगों को आज अपन पढ़ेंगे। तो गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग आज अपन पढ़ रहे हैं, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। परत का मतलब है कि एक ये ऐसी परत है जिसके ऊपर आवेश सतत रूप से वितरित है। आवेश कैसे रूप से वितरित है? सतत रूप से वितरित है। और इस आवेश के कारण, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की अपन क्या करेंगे? गणना करेंगे। किसकी सहायता से? यह अपन गाउस के नियम के सहायता से अपन इसको डिस्कस करेंगे। और एक अपन विद्युत फ्लक्स के का फॉर्मूला पढ़ा था, वहां से भी अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये मैंने एक परत बनाई है जहां पे मैंने प्लस आवेश को सतत रूप से वितरित किया है। तो सबसे पहले अपन को आवेशित परत का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन को पहले इसकी दिशा का ज्ञान लेना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस डायरेक्शन में होगी? तो दिशा को ज्ञात करने के लिए मानो अपन ने एक बिंदु लिया यहाँ पे P। क्या लिया? यहाँ एक बिंदु लिया P जो इस सतह से x दूरी पर है या फिर r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? x या r दूरी पर स्थित है। ये मैंने x दूरी ली, ठीक है। अब देखिएगा, ये एक टोटल सतह, ठीक है। सतह के ऊपर मैंने क्या लिया? दो अल्पांश लिए। क्या लिए? अल्पांश। यहाँ पे मैंने दो ऐसे अल्पांश लिए, एक अल्पांश ये ले लिया और एक अल्पांश अपन ने यहाँ ले लिया। ये दो अल्पांश लिए और इन दो अल्पांशों की सहायता से अपन इसकी दिशा की डायरेक्शन की गणना करेंगे। तो इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये कैसा है? प्लस है। प्लस के कारण भी डायरेक्शन कहाँ होती है? बाहर की तरफ। तो इसके कारण ये हो गई डी ई। क्या हो गई? डी ई, ठीक है। और इस अल्पांश के कारण ये कितनी हो गई? डी ई, ठीक है। अब मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। अब अपन जानते हैं कि अब अपन इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, इसके घटक निकालेंगे। घटक कैसे निकालेंगे? कि इसके आधार के साथ जो कोण बना हुआ होता है वो हमेशा क्या होता है? कोण कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया? डीई कॉस थीटा। और इसके कारण भी कितना हो गया? डीई कॉस थीटा। और लंब के कारण डीई साइन थीटा और इसके कारण डीई साइन थीटा, ठीक है। इस तरह अपन ने कंपोनेंट्स इसके निकाल दिए। अब देखिए, जो ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो एक दूसरे के विपरीत है। कैसे हैं? विपरीत। विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो क्षैतिज घटक है डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा, ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इसीलिए अपन को कैसे पता चला कि जैसे ये सतह है, ये क्या है? सतह है। तो इस सतह में अगर अपन के आवेश यहाँ रखा गया है, प्लस आवेश इधर है, तो प्लस आवेश के लंबवत हमेशा विद्युत क्षेत्र की क्या होगी? दिशा होगी। कैसे होगी? लंबवत दिशा होगी। तो अपन को दिशा का ज्ञान हो गया कि आवेश के लंबवत क्या होगी? इसकी दिशा होगी। तो दिशा कहाँ कैसे होगी? क्योंकि डीई कॉस थीटा आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो इसके आवेश के लंबवत क्या होगी? इसकी दिशा होगी। दिशा के अपन ने फाइंड कर ली। अब दिशा फाइंड करने के बाद अपन डायग्राम नंबर सेकंड में आते हैं। डायग्राम नंबर सेकंड में ये भी एक परत है। परत के ऊपर आवेश अपन ने सतत रूप से दे दिया, जिसको अपन बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। आगे अपन बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर है जो एक परत के अंदर डाला गया है। क्या डाला गया है? परत के अंदर डाला गया है। जैसे देख लो, जैसे ये मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है और ये एक क्या है?
परत है। क्या है? परत। अब यहाँ पर भी एक धनावेश आवेश है और यहाँ पर भी आवेश है, सतत रूप से है। तो जब अपन इस सिलेंडर को ऐसे डालेंगे तो आधा सिलेंडर इधर होगा और आधा सिलेंडर इधर होगा। तो इस धनावेश के कारण ये लंबवत है, इसके कारण ये लंबवत है। इस तरीके से अपन ने इसको प्रदर्शित किया गया है। ये ऐसे अपन ने इसको प्रदर्शित किया है। ठीक है सिलेंडर। चलिए अब देखिए, अपन को सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूलों की आवश्यकता रहेगी। एक तो अपन ने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। विद्युत फ्लक्स क्या था? फाई की वैल्यू क्या थी अपने पास? E इंटू डी एस। फाई इक्वल टू E इंटू डी एस। ठीक है, समाकलन संपूर्ण के लिए अपन ने फ्लक्स में पढ़ा था। एक अपन ने क्या पढ़ा था? फाई गाउस के नियम से क्या था? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले अपन इसकी वैल्यू से फाइंड करेंगे, फिर अपन इसकी दोनों फॉर्मूलों से अपन इसकी गणना करेंगे, विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। चलिए अब ध्यान देना, ये अपन का सिलेंडर था ऐसे ही। तो सिलेंडर के देखो अपन चार भागों में इसको डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? चार भागों। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग इसका है वक्रीय। कैसा भाग है? वक्रीय भाग। ठीक है, तो ये कौन सा भाग हो गया इसका? गोल है ऐसे, गोल। तो गोल वालों को बोलते हैं वक्रीय भाग। वक्रीय भाग फर्स्ट। और ये कौन सा है? समतल फर्स्ट। और ये वाला कौन सा हो गया? समतल सेकंड। वक्रीय फर्स्ट, तो इसी तरह ये कौन सा हो गया? वक्रीय सेकंड। तो अपन ने इस भागों को क्या कर दिया? क्या कर दिया? अपन ने लिख दिया। ठीक है, वक्रीय भाग अपन ने सबके चारों तरफों को दिखा दिए। अब देखिए, अब अपन इसकी दिशा को फाइंड करेंगे। तो आवेश ऐसे पड़ा है, ये आवेश ऐसे पड़ा है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। ये विद्युत क्षेत्र, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र इधर है। चलिए, विद्युत क्षेत्र इधर है तो फ्लक्स किधर होगा? ये सदिश कहाँ होगा? क्षेत्रफल का। जैसे ये एक समतल पृष्ठ है तो सदिश कहाँ होगा? इसके लंबवत। तो इसके लंबवत कहाँ हो गया? इधर। क्या हो गया? इधर, बी एस। ठीक है, एक सतह अपन ने कौन सी ली है? ये वाली। तो लंबवत तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही होगी, लेकिन सदिश कहाँ हो जाएगा इसका? क्षेत्रफल सदिश लंबवत। किधर हो जाएगा? लंबवत, बी एस। इसी प्रकार यहां पर भी क्या हो जाएगा? ई इसके लंबवत, और ये किधर हो गया? बी एस। इसी प्रकार यहां पे इसका ई, और ये क्या हो गया? बी एस। इस प्रकार अपन ने इसको फाइंड कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। किसके? ई और डीएस के मध्य। और यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। और यहाँ पे कितना है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और यहाँ पे कितना है वापिस? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से अपन ने इसको ले लिया। ठीक है, अब अपन इस फॉर्मूले को लगा के अपन इसकी फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। ध्यान देना, तो फाई इक्वल्स टू पहला समतल कौन सा है? पहला समतल कौन सा है? समतल फर्स्ट। ठीक है, फाई इक्वल्स टू समतल फर्स्ट। ठीक है, तो कितना हो गया ये इसके हिसाब से? इसके पहले से लिख देते हैं। फाई समतल फर्स्ट प्लस फाई समतल सेकंड प्लस फाई वक्रीय फर्स्ट।
प्लस फाई वक्रीय सेक। ये इस तरीके से अपन ने लिख दिया। अब फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। फाई इक्वल टू समतल पक्ष पे क्या है, बंद पृष्ठ ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा। इस तरीके से अपन ने लिख दिया। ये किसका है, समतल फर्स्ट। ये किसका है, समतल सेकंड। ये किसका है, ये है वक्रीय। किसका है, वक्रीय फर्स्ट। और ये है वक्रीय सेकंड, वक्रीय सेकंड। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए सबका कोण लिख देते हैं। तो समतल के अंदर कोण कितना है, 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो अपन देखिए, जब मैं यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लगाऊंगा और यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना समतल सेकंड है, 0 डिग्री लगाऊंगा, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 और यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर मैं सबके लगाऊं, तो ये दोनों cos 90 कितना हो गया, cos 90 हो गया 0। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 0 बन जाएंगे। ये कितना बन जाएंगे, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, फाई इक्वल टू ई कॉमन आ गया, फाई इक्वल टू फाई समाकलन इंटू डी एस। cos 0 कितना हो गया, 1 प्लस ई इंटू डी एस प्लस 0 प्लस 0। ये 0 हो गया, क्योंकि cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। cos 90 कितना होता है, 0। चलिए, तो ये दोनों आपस में जोड़ दिया तो जुड़ा तब कितना हो गया, 2e इंटू डी एस, 2e इंटू, ठीक है, डी एस। अब ध्यान देना, ये यहाँ पे डीएस क्या है, डीएस यहाँ पे है गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल। तो इसकी वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखिएगा, इसकी वैल्यू अपने पास हो जाएगी फाई डी एस, सॉरी समाकलन डी एस इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एस के, मतलब संपूर्ण पृष्ठ के। समाकलन का चिन्ह का मतलब क्या होता है, वो संपूर्ण के लिए होता है। किसके लिए होता है, संपूर्ण के लिए। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, एस की। तो अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, वैल्यू लगा दी, फाई इक्वल्स टू 2e एस। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट, ये अपन ने लगा दिया। यहां तक अपन ने काम कर लिया। अब अपन लगाएंगे गाउस के नियम से। किसका नियम लगाया, गाउस का नियम लगाया। पहले अपन ने विद्युत फ्लक्स के अकॉर्डिंग किया, अब अपन गाउस का नियम लगा रहे हैं। गाउस का नियम क्या कहता है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्यू यहाँ क्या हो जाएगा, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। क्या हो गया, परिबद्ध आवेश। अब ध्यान देना, यहाँ पे अपन को सिग्मा क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। सिग्मा क्यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अपन को परत के लिए एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सिग्मा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश,
एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो आवेश ये किसकी वैल्यू है? सिग्मा की। किसकी वैल्यू है? सिग्मा की। तो आवेश की वैल्यू अपन कैसे निकाल लेंगे कि अपन को पता है सिग्मा, आवेश को क्या मान लिया मैंने? टोटल आगे आवेश सिग्मा क्यू, और क्षेत्रफल टोटल कितना माना? एस। तो एस ले लिया। तो यहाँ से सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा एस। क्या आ गई? सिग्मा एस। तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू को लिख लेंगे सिग्मा एस। तो ये वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये फाई इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना आ गया? 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखिए, दोनों का फाई क्या है? समान है। तो यहाँ पे लिखा मैंने समीकरण 1 वह 2 से, समीकरण 1 वह 2 से, तो कितना हो गया? 2ES इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों का पाई क्या है? समान। इसलिए 2ES इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए क्या क्या कट गया यहाँ से? S से X कट गया। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? E की। तो ये क्या आ गया? सिग्मा 2 किधर आ जाएगा? नीचे 2 एप्सिलॉन। ये अपना विद्युत क्षेत्र अपन को प्राप्त हो गया। किसके ऊपर था ये? आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना अपन ने ऐसे की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इस पॉइंट का ध्यान रखना है अपन को, ठीक है? परत के लिए अलग होता है, तार के लिए अलग होता है, और आयतन के लिए और थोड़ा अलग होता है। तो अपनी परत है, परत का मतलब क्षेत्रफल है। पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब पूरे परत के ऊपर जितना आवेश है वो कितना क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अपन सिग्मा आवेश बटा क्षेत्रफल। देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या, विद्युत क्षेत्र की क्या निकाली? दिशा निकाली। विद्युत क्षेत्र की क्या निकाली? दिशा। दिशा कैसे निकाली? अपन ने दो क्या लिए थे? अल्पांश। अल्पांश लेने के बाद अपन ने यहाँ से कितना विद्युत क्षेत्र आया? डीई, और इसके कारण डीई। और थीटा कौन था? यहाँ थीटा कौन था? तो इसके कंपोनेंट्स निकाले, कंपोनेंट्स घटक निकाले। इसके घटक क्या आया? इसके कारण डीई कॉस थीटा, इसके कारण भी डीई कॉस थीटा। और लंबवत घटक कितना आ गया? डीई साइन थीटा, और इसके कारण भी कितना आ गया? डीई साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण निरस्त हो गए, और ये समान डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ गए। और जुड़ गए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये सतह थी, जहाँ ये सतह थी उस सतह के लंबवत क्या होगा? दिशा होगी। तो अपन को दिशा का यहाँ से पता चल गया। दिशा का पता चला तो अपन इसके अंदर आए। फिर अपन ने क्या किया? इसके अंदर एक सिलेंडर को डाला। गाउसियन पृष्ठ बनाना है तो गाउसियन पृष्ठ डाला। तो पृष्ठ के अंदर अपन को दिशा का ज्ञात हो गया कि समतल पृष्ठ के लंबवत दिशा, ये दिशा ले ली। इसके अपन ने 4 भाग ले लिए, समतल फर्स्ट, वक्रीय भाग फर्स्ट, वक्रीय भाग सेकंड, समतल भाग सेकंड। ठीक है। फिर अपन ने क्या किया? अपन ने 2 फॉर्मूला का यूज किया, पहला और सेकंड। तो समतल फर्स्ट, समतल सेकंड, वक्रीय फर्स्ट, वक्रीय सेकंड। समतल फर्स्ट के अंदर थीटा का मान 0, इसके अंदर 90, और इसके अंदर 0, और इसके अंदर 90 क्या होता है? कॉस 0, 0 0 हो गया। फिर ये दोनों आपस में जुड़ गए तो 2ES बन गया। और गाउस का नियम लगाया फिर अपन ने। गाउस का नियम क्या कहता है? फाई इक्वल्स टू, गाउस का नियम क्या कहता है? फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर अपन ने पृष्ठीय आवेश घनत्व से इसकी वैल्यू को निकाला। फिर समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या किया? बराबर किया, और अपन इस वैल्यू को फाइंड किया। अब एक छोटा सा पॉइंट है, अपन इसकी दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे कि जो ये विद्युत क्षेत्र आया इसकी दिशा किस तरफ क्या होगी? ये न्यूमेरिकल के अंदर अपन को बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। 4-5 एप्लीकेशन है जिसमें अपन आज फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। कल अपन आवेशित तार के कारण अपन इसकी फाइंड करेंगे। चलिए देखिएगा,
अगर मान लेते हैं ये परत है, ये क्या है, प्लस, क्या है, प्लस, ठीक है, और एक परत मैंने ले ली कैसी, नेगेटिव, कैसी है, नेगेटिव, इसके ऊपर सिग्मा है, इसके ऊपर भी सिग्मा। एक परत मैंने ले ली, दो परत ली है, एक पर है प्लस और एक पर कैसी है, इसके ऊपर भी क्या है, प्लस। डायरेक्शन है, न्यूमेरिकल में इसकी हेल्प चाहिए होती है अपन को। एक पर वापस ले लिया प्लस और एक पर वापस क्या ले लिया, माइनस। एक बात का अपन को ध्यान रखना है, प्लस के कारण बाहर की तरफ होता है और माइनस के कारण अंदर की तरफ होता है, ठीक है। अपन को विद्युत क्षेत्र का पता है, इस पे मान लिया सिग्मा 1 और इस पे मान लिया सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस और ये सिग्मा। देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि अपन को इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन देखनी है तो अपन को पता है प्लस के कारण क्या होती है, बाहर की तरफ। तो क्या आई अपने पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब इस प्लस के कारण भी इधर क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, किधर होगी, बाहर की तरफ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये क्या है, माइनस, तो माइनस में क्या होगा, अंदर की तरफ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पर भी माइनस में क्या होगा, अंदर की तरफ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं, इसकी तीन कंडीशन होगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इधर निकाल रहे तो प्लस के कारण हमेशा कहाँ होती है, बाहर की तरफ, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और इस प्लस के कारण भी, इस वाले प्लस के कारण भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ, तो ये भी कितनी हो गई, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब इधर आते हैं, इधर में क्या होगा, इस प्लस के कारण बाहर, इस प्लस के कारण बाहर, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस के कारण इधर बाहर, ये कितना हो गया, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब प्लस के कारण क्या होती है, बाहर। अब इधर इस प्लस के कारण बाहर की तरफ, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लस के कारण भी बाहर, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस प्रकार अपन निकाल दिया, माइनस का ये हो गया। अब इसका देखिए, इसकी भी तीन कंडीशन होगी। तीन कंडीशन क्या होगी, देखो, प्लस के कारण बाहर की तरफ, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये माइनस है तो माइनस के कारण कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण अंदर। अब इधर आते हैं, प्लस के कारण, ये प्लस है, प्लस के कारण कहाँ हो जाएगी, बाहर की तरफ, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस के कारण भी क्या हो जाएगी, इसके कारण बाहर की तरफ, इसके कारण अंदर की तरफ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब इसके कारण क्या हो जाएगी, प्लस के कारण बाहर की तरफ, सिग्मा, ये हो गया सिग्मा 2, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लस के कारण ये था 1, और माइनस के कारण अंदर की तरफ, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस प्रकार अपन ने, ये अपन के न्यूमेरिकल्स के अंदर काफी हेल्प करता है, कैसी परत हो, कैसा सतत, कैसा आवेश हो, उसके अकॉर्डिंग अपन इस विद्युत क्षेत्र की दिशा का अपन निर्धारण कर सकते हैं। ये अपन का आज का टॉपिक था, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को वगैरह शेयर करें, जिससे इस वीडियो का सबको लाभ मिल सके। और कल अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और YouTube के चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और डाउट सेशन में आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू।